प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा 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 की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। और जितने धर्मी लोग हैं जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रभु में उद्धार पाया है, वो जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन पर बहुत आयत से बनी हुई है। हालेलुया। आज मैं वचन बांट रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी प्रभु का ही अनुग्रह है। प्रियो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर मेरी और आपकी लगातार सहायता कर रहा है कि हम इन स्वर्गदूतों के अध्ययन से कुछ बातों को हम सीख सके। और मेरा पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझ भी रहे हैं और इस पर अध्ययन भी कर रहे हैं। कल के अध्ययन में हमने कुछ बातों को सीखा था जिसके विषय में आज मुझे कुछ ईमेल्स आए, कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किए और बहुत ही अद्भुत बातें लोगों के जीवन में हो रही है। प्रियो, मैं अगर आपको गवाहियां बताने बैठूंगा तो शायद मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। अद्भुत गवाहियां लोगों के जीवन में आ रही है और परमेश्वर उनके जीवन के ग्राफ को ऊंचाई की ओर लेकर जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हालेलुया। जो लोग गंभीरता से वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर उन्हें खातरे से आशीषों से भरता है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने दाऊद के एक एग्जाम्पल को मैंने आपको दिया था कि कैसे ओरनान ने उससे कहा कि तू मुझसे सारी चीजें ले ले, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज हम उसके और आगे और गहराई में प्रभु से वचनों को पाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले रोज के नाई क्यों ना आज भी हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। दिन भर तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधीली राजा। इस भयंकर महामारी से हमें बचा कर रखा प्रभु। शैतान के ऊपर खुल्लम खुल्ला तूने तमाशा उड़ाने के लिए हमारा चुनाव किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान हारा हुआ है और तूने यहोवा राफा बनकर हमें चंगाई दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पूर्ण रीति से तूने हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखा, इसलिए हम तुझे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई में लेकर तू हमें आगे बढ़ प्रभु जी। जब हम तुझसे वचनों को सुनते हैं, हमारे मनों को भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से हम अपनी सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के इस पवित्र दिन में मैं आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु करे कि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हार आमीन में दे। हालेलुया। प्रियो, कल हमने दाऊद के विषय में देखा था कि कैसे जब परमेश्वर ने उसके दूत गाद के द्वारा कहा कि तू जा और दाऊद को इन बातों का इंस्ट्रक्शन दे, और दाऊद ने जैसा परमेश्वर ने करने के लिए कहा था वैसा ही दाऊद ने किया। और दाऊद ओरनान के पास गया और उसके खलिहान को, खेतों को मांगा ताकि वो प्रभु के लिए वेदी बना सके। और वचन कहता है कि जब ओरनान खुशी के मारे फूले नहीं समाया और उसने कहा मैं तुझे अपनी खेत खलिहानी किया, पर तू जो कुछ भी कहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा राजा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर दाऊद ने बोली। दाऊद कहता है कि मैं सेंत मेंत का होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, अगर तू मुझसे इस खेत का दाम नहीं लेगा तो मैं सेंत मेंत का होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, ऐसा दाऊद ने यहाँ कहा। और वचन आगे बताता है कि दाऊद ने स्वयं वहां पर वेदी बनाई। उसने जो भी उस खेत खलिहान का या जो भी चीजें उसने वहां ओरनान से ली, उस सारे चीजों के लिए उसने बलिदान किया। उसने उसको कीमत को चुकाया और उसके बाद दाऊद ने उस ओरनान के खेत में वेदी बनाई। और आगे पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 27 वचन हम सब निकालेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 एंड वर्स 27। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और आप लगातार प्रियो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। और हम सब पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और उसका 27 वचन कहता है, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर मैन में कर ली। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जिस दूत को दाऊद का न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया था, परमेश्वर का वचन कहता है जब दाऊद ने ओरनान को उसकी कीमत को, उसके खेत खलिहानों को, उसके बैल गाय भेड़ बकरी जो भी उसने इस्तेमाल किया था उसका दाम चुकाया और यहोवा के लिए वेदी बनाई,
तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार को फिर अपनी म्यान में कर लिया। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर, सैक्रिफाइस अनटू द लॉर्ड, जो बलिदान जो है, जो हम परमेश्वर को देते हैं, दैट गिव अप समथिंग विच इज वैल्यूएबल टू यू। आमेन। Once again I'll tell you, sacrifice unto the Lord, give up something which is valuable to you. Amen. परमेश्वर को बलिदान करना अर्थात अपने सबसे करीब की चीज का त्याग करना। हालेलुया। उसको कहते हैं बलिदान करना। आमेन। कुछ तो भी एक फॉर्मेलिटी करनी है, दशमांश उठा के डाल दिए, उठाने की भेंटें डाल दी, है ना, उसको बलिदान नहीं कहते हैं। हालेलुया। जो आपको बहुत वैल्यूएबल है, जब आप उस बात को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, उसको सच्चा बलिदान, वैल्यूएबल सैक्रिफाइस कहा जाता है। हालेलुया। सी, इट मे बी सैक्रिफाइस ऑफ योर टाइम। हो सकता है शैतान आपको मौका नहीं दे रहा है प्रभु के साथ समय बिताने का, पर शैतान के नाम की रिसिप्ट मत फाड़िए, आपको प्रभु समय देता है उसके साथ समय बिताने के लिए, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। हम उसको दूसरी बातों में व्यस्त रहकर गवा देते हैं, वो दूसरा विषय है, बट परमेश्वर से अगर आप मांगेंगे तो वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे किसी बलिदान से प्रसन्न होता है जो आपके बहुत करीब हो। इट मे बी सैक्रिफाइस ऑफ योर टाइम, और यू कैन से सैक्रिफाइस ऑफ योर एंटरटेनमेंट टाइम। जब आप टीवी सीरियल्स देखते हो, जब आप और कुछ एंटरटेनिंग प्रोग्राम करते हो, शादी ब्याह इधर उधर जाते हो और मौज मस्ती करते हो सकता है वो समय जो आपके लिए उस समय बहुत वैल्यूएबल है, वो समय आप जब प्रभु के लिए बलिदान कर रहे हैं। और मे बी सैक्रिफाइस ऑफ योर स्लीप, है ना, अपने सोने के समय का बलिदान करके, नहीं आज मुझे कितने भी नींद क्यों ना आए प्रभु, परंतु आज मुझे इतना अध्ययन खत्म करना ही है, तू मुझे सामर्थ्य दे पिता, मैं तेरे लिए इस अध्ययन को पूर्ण करना चाहता हूँ। जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके लिए एक्टिवेट कर देता है। हालेलुया। और मे बी सैक्रिफाइस ऑफ योर फूड थ्रू फास्टिंग। आप बहुत खाने के शौकीन है और फिर आप एक दिन डिसाइड करते कि नहीं मैं प्रभु के लिए उपवास करूंगा, है ना, और जिस दिन आप उपवास करना तय करते हैं, सोचते हैं, उस दिन आपको सबसे अधिक भूख लगती है। आमेन। पर जब आप अपने सबसे अच्छे भोजन को सैक्रिफाइस बलिदान के रूप में देकर दिन भर प्रभु के साथ उपवास और प्रार्थना में बैठते हो, उसको सच्चा बलिदान कहा जा सकता है। हालेलुया। इट मे बी एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल टू यू। कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी बात जो आपके लिए बहुत कीमती हो, जब आप उसका बलिदान परमेश्वर के लिए करते हो, तब परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो आपके लिए काम को कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब आप बलिदान करते हो तब वचन बताता है कि तेरे निमित्त वह दूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। इस वचन को हम सब जानते हैं। आमेन। Angels are there to help us. Always remember this thing. हालेलुया। इस बात को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में डाल लीजिए कि स्वर्गदूतों को आपकी सेवा टहल के लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। आमेन। लेकिन जब आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हो ना, तब परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके लिए कार्य करने के लिए आज्ञा देता है। हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले 4 या 5-6 दिन में, शायद या 7 दिन में, एक हफ्ते में हमने बहुत सारा अध्ययन एंजल्स के विषय में किया, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है। अभी हम और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाने वाला है। हालेलुया। सो हमने देखा कि कैसे आपको आराधना करनी है, कैसे आपको बलिदान भी करने हैं। हालेलुया। नाउ वी आर गोइंग टू जंप इन डीप टू नो अबाउट एंजल्स। अब हम सीधी समुद्र की गहराई में, परमेश्वर के वचनों की गहराई में, अर्थात परमेश्वर के वचन में सीधे डीप में हम कूदने वाले हैं, ताकि हम और गहरी बातों को गहरे तरीके से प्रभु से समझ सके। हालेलुया। एंड आई एम श्योर कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपके नोटबुक्स आपके पास है, आपके पेन पेंसिल पेपर्स आपके पास है, और आप लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए तैयार बैठे हो। हालेलुया। See, the word of God says that God created angels
टू वॉच ओवर अस, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, हमने देखा स्वर्गदूतों की निर्मित की ताकि वो प्रभु की आराधना कर सके। उन बातों को हमने पिछले दिनों में सब तीनों बातों को सीख लिया है। नाउ द वर्ड ऑल्सो सेज दैट गॉड क्रिएटेड एंजल्स टू वॉच ओवर अस। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इसीलिए भी बनाया कि वो धर्मियों की ओर ध्यान दे सके, जो हमने इफिसियों 1:14 में हमने ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। बिकॉज angels are there to watch over us, but that does not mean that they are no one. Hallelujah. उनको हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा टहल के लिए रखा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कि नहीं नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा, तू ऐसा कैसा नहीं करता, प्रभु ने तुझे मेरे लिए बनाया। नो नो, दे आर वेरी वैल्यूएबल्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन, दे आर वेरी वैल्यूएबल। आमेन, लेकिन दे आर देयर टू हेल्प अस बट विथ सर्टन कंडीशंस। आमेन। अब आप बोलोगे कि ये कंडीशन कहाँ आ गई अगर हमको स्वर्गदूतों से मदद लेना है? ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया। हम सारी बातों को वचनों से ही प्रभु हमें प्रमाणित करता है, क्योंकि वचन के बाहर की कोई भी बात परमेश्वर करता नहीं है। हालेलुया। उसको मैनिपुलेशन नहीं मालूम है। मेरा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जो सिर्फ और सिर्फ इस पवित्र शास्त्र के द्वारा ही बात करता है। इसके अलावा वो किसी और बात का प्रमाण आपको नहीं देगा। हालेलुया। वस्तु स्थिति आपको जरूर एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में वो बताता है, लेकिन मेरा परमेश्वर वचन के बाहर कोई भी बात नहीं करता है। हालेलुया। सो एंजल्स आर देयर टू वॉच ओवर अस, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे डोंट हैव एनी वैल्यू, रादर दे आर देयर टू हेल्प अस बट विथ सर्टेन कंडीशंस। बिकॉज आप उनके मालिक नहीं है। जो स्वर्ग के दूत है उनका अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, और जो अंधकार के दूत है उनका अधिकार लूसीफर के हाथ में है। आपका दोनों पे कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूतों को अपना नौकर समझने का नहीं है। आमीन। इसीलिए वचन में क्या बताया गया है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमारी सहायता के लिए भेजा है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। इफ यू वांट angels to activate for you, then you have to fulfill certain criteria। Amen। उसका अध्ययन हम आज करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस को यहोवा परमेश्वर ने रखा है, जिसको हम देखेंगे। और मैं चाहता हूं हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 14 and verse 33। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन। और मेरा विश्वास है आप सब लोग वचन मेरे साथ जरूर पढ़ते हो। और वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात मेरा विश्वास है हम सब जानते हैं। मेरा प्रभु पृथ्वी पर, स्वर्ग में, अधोलोक में कोई भी बात जल्दबाजी में, गड़बड़ी में नहीं करता। अच्छा ऐसा क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या? ओके ओके ओके, इसको ग्रांटेड, इसको आशीष दे दो, बाद में देखेंगे इसका क्या है। नो नो नो, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु पहला कुरिन्थियों 14:33 बताता है वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। दैट मीन्स गॉड ऑपरेट्स इन एन ऑर्डर। आमीन। इसका अर्थ है, दूसरा तरीके से अगर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊं, तो इसका अर्थ है परमेश्वर कटिबद्ध तरीके से काम करता है। गॉड वर्क्स इन एन ऑर्डर, है ना। उसका एक क्रम तय है, उसकी एक दिशा तैयार है, वो उसी ही प्रकार से काम करता है। हालेलुया। आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? वो इसीलिए क्योंकि माता के आपके गर्भ में रचे जाने से पहले उसने आपके जीवन को पहले ही प्लान कर दिया है। हालेलुया। सो जो उसने उस समय प्लान किया था वही आज चल रहा है। आमीन। आज मैं वचन बांट रहा हूँ, आप वचन सुन रहे हैं, ये उसने हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होने से पहले तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है वो गड़बड़ी में कोई काम नहीं करता। वो यीशु मसीह पिता के पास जाके नहीं बोलता, अरे पिता कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी का मैं इसको आशीष दे देता, बहुत ज्यादा रो रहा है, इसके ऊपर बहुत कर्ज है, इसको आशीष दे के मोकला करते, बाद में अपन निपट लेंगे दोनों, इसका क्या करना है। नो नो नो, गॉड डजंट वर्क इन दैट वे। परमेश्वर इस रीति से कार्य नहीं करता है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। दैट मीन्स, जैसा मैंने आपको बताया, गॉड ऑपरेट्स इन एन ऑर्डर, अर्थात परमेश्वर का कार्य करने का एक स्ट्रेट विशेष एक तरीके से वो काम करता है। वो जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करता। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज God is not a God of confusion। हालेलुया। परमेश्वर
गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। उसका एक प्लान होता है, उसकी एक योजना होती है, उस योजना में ही होकर वो काम करता है। लेकिन शैतान अर्थात डेविल इसके विपरीत आपके जीवन में करने का प्रयत्न करता है। परमेश्वर कटिबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपने योजना के अनुसार काम करता है, पर शैतान एग्जैक्ट उसके विपरीत आपके जीवन में काम करता है। जो आप सोचते नहीं है उन बातों को लेकर शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने की लगातार कोशिश में बना रहता है। आमीन। शैतान आपके जीवन में कंफ्यूजन लाता है, शैतान आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन को लाने का प्रयत्न करता है, बिकॉज Satan knows that God will never operate in an environment where there is conflict or chaos or confusion. हालेलुया। प्रियो, शैतान क्या करता है, आपके जीवन में कंफ्यूजन को लेकर आएगा या डिस्ट्रक्शन कर देगा, सत्यानाश करने की कोशिश करता है या गड़बड़ी का आत्मा डाल देता है जिससे आप असमंजस हो जाए, आपको समझ नहीं आए और प्रभु की वचनों की ओर चलने के बजाय आप शैतान के मार्गों पर चलने लग गए। हालेलुया। ऐसा कई बार मेरे और आपके जीवन में हुआ है, बिकॉज Satan knows the word of God very well. शैतान जो है वो इस परमेश्वर के वचन को बहुत 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 अच्छी तरीके से जानता है। हालेलुया। एंड वो ये बात को जानता है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हम बोल सकते हैं टकराव होगा, या जहां केओस होगा अर्थात अव्यवस्था होगी, बातें सही तरीके से नहीं होगी, या गड़बड़ी होगी, या कंफ्यूजन होगा, असमंजस होगा, वो जानता है कि परमेश्वर ऐसे स्थान पर कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए वो हमारे जीवन में केओस करने की कोशिश करता है, कंफ्यूजन लाने की कोशिश करता है, डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है, ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर से और उसके वचन से हटकर हमारा ध्यान गड़बड़ी में लग जाए। हालेलुया। आमेन। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग फॉर श्योर। एक बात आपको बहुत ही ध्यान में हमेशा रखने की जरूरत है, वो है एंजल्स वर्क in a perfect order whether they are good angels or bad angels. हालेलुया। चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे अंधकार की लोमड़ियां हो अर्थात डीमंस हो, बट ये दोनों भी एक ऑर्डर में होकर कार्य करना जानते हैं, क्योंकि ये जो अभी यहाँ ये अंधकार के बैठे हुए हैं ना अपने सरदार के साथ, ये सब भी कभी स्वर्गदूत ही कहलाए जाते थे। हालेलुया। इसीलिए ये जो अंधकार की ताकतें हैं ये इस परमेश्वर के ऑर्डर को जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब एक तिहाई दूतों को फेंका गया, गिरे हुए दूत जो थे वो अपने सरदार के साथ जब इधर एक अंधेरे के आकाश में के राज्य में आए, दूसरे स्वर्ग में आए, तो इन्होंने एक अपना कार्य करने की पद्धति बनाई। इनका तो पहले से निश्चित है, परमेश्वर बदलता नहीं है। शैतान ने एक विशेष पद्धति बनाई। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज good angels and bad angels both knows how to work in order, how to take the command from our boss and how to fulfill that command. वो जानते हैं कि अपने सरदार से, स्वर्गदूत जानते हैं यीशु से कैसे आज्ञा को लेकर उसे किस तरीके से पूर्ण करना है, और लूसीफर की लोमड़ियां भी जानती है कि अपने अंधकार के सरदार से कैसे ऑर्डर में कैसे आज्ञा लेके उसको एक सही तरीके से पूर्ण करना है। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो वचन बताता है कि सारी बातें सुनियोजित तरीके से करता है, और वह कभी भी किसी के भी लिए अपनी योजना को बदलता नहीं है। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिए, आपके कंडीशन के हिसाब से यीशु मसीह काम नहीं करता है, वो अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार ही कार्य करता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि स्वर्ग में एक प्रधान स्वर्गदूत था। There was an archangel. हम सब जानते हैं एकमात्र ऐसा स्वर्गदूत जिसने प्रभु की बात को नहीं माना। हालेलुया। उसको आर्कएंजल कहा जाता था। उसने प्रभु की बात को नहीं माना, and he rebelled against God and God thrown him out of heaven. हालेलुया। हम सब जानते हैं कि एक ही ऐसा प्रधान स्वर्गदूत था पूरी पृथ्वी पर, केवल पूरे स्वर्ग में, पूरे अधोलोक में केवल एक ही ऐसा प्रधान स्वर्गदूत जो पहले कहलाता था। अभी तो उसको हम डेविल या शैतान या हारा हुआ कहते हैं, जिसकी कोई ताकत, कोई औकात नहीं है हमारे सामने।
लेकिन वो एक समय परमेश्वर के सबसे करीब का प्रधान स्वर्गदूत माना जाता था, बट बिकॉज ही रिबेल अगेंस्ट गॉड, God thrown him out of the heaven, हालेलुया। परंतु क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया, हालेलुया। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन थिंग्स दैट हाउ एंजल ऑपरेट्स, हालेलुया। एंजल किस प्रकार से कार्य करते हैं या किस प्रकार से वो अपने दिए गई आज्ञाओं का, परमेश्वर से प्राप्त किया आज्ञाओं का पालन करते हैं, उस विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। और मैं चाहता हूं पॉइंट वाइज वी विल गो इनटू दिस, व्हाट एवर गॉड इज टेलिंग मी आई एम गोइंग टू टेल यू। नंबर 1 पॉइंट हम लिख सकते हैं, एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी, हालेलुया। एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी। स्वर्गदूत जो है वो अधिकारियों ने जिस माप से तैयार किया है बात को, उसी मापदंड के अनुसार कार्य करते हैं। एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी। अधिकारियों के द्वारा स्वर्गदूतों को एक दिशा दी जाती है, हालेलुया। प्रियो, मैं पिछले दिनों पास्टर टोनी का एक बुक पढ़ रहा था एंजल्स के ऊपर, स्वर्गदूतों के ऊपर। उसमें से मैंने कुछ बातें यहाँ पर मुझे लगा कि ये बातें जैसे मेरे जीवन के लिए आशीष बनी, शायद आपके जीवन के लिए भी आशीष बनेगी। सो दिस क्रेडिट आई गिव टू पास्टर टोनी को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी उनकी एक बुक है जिसमें से मैंने इसका कुछ समय के लिए अध्ययन किया था, कुछ बातें, और मैं एकदम कन्विंस हुआ जो बातें उन्होंने उसमें उनकी किताब में लिखी है। सो जो कुछ भी मन्ना मैंने प्रभु से पाया, जो कुछ भी मन्ना मैंने परमेश्वर के सेवक के द्वारा पाया, उसका निचोड़ निकाल कर प्रभु ने जो नोट्स मैंने लिखे हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, हालेलुया। सो प्रियो, नंबर 1 पॉइंट इज एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी। हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 16 वचन। द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि उसी में अर्थात यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की, देखी हुई हो, आंखों से दिखने वाली हो या अनदेखी हो जो आकाश में है। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है, हालेलुया। अगर मैं गलत नहीं तो शायद अपने इस वचन को पहले भी अध्ययन किया था, पहले या दूसरे भाग में, पर देखिए कैसे प्रभु वापस घुमाकर हमें वहीं पर लेकर आया, हालेलुया। प्रभु का कार्य करने का तरीका मनुष्यों के बुद्धि से बहुत ही ऊपर है, हालेलुया। प्रियो, वचन बताता है कि सब कुछ जो हम आंखों से आज पृथ्वी में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, जो कुछ भी whatever is visible that is made by God, but word of God also says what is invisible that is also made by God, hallelujah। पर जो दिखता नहीं है वो भी परमेश्वर ने बनाया है। इस बात से, इस वचन से बात सिद्ध होती है कि स्वर्गदूतों को, स्वर्ग को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, हालेलुया। कोई दो और नहीं है जो इस बात को क्लेम कर सकता है। मेरे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र केवल है जो पृथ्वी की निर्मिति के बारे में गहराई से बताता है, हालेलुया। सो प्रियो, वचन बताता है क्या दिखने वाली बातें, क्या अनदेखी, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। दैट मीन्स एवरीथिंग हैज टू बी इन परफेक्ट मैनर, हालेलुया। अगर सब कुछ परमेश्वर में से होकर परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा ही सिरजा गया है, इसका अर्थ है अगर हर बात का निर्माण ही प्रभु ने किया है तो इट हैज टू बी इन परफेक्ट मैनर। तो खातरी से इस बात पर आप विश्वास कीजिए कि सारी बातें एकदम कटिबद्ध तरीके से, एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ ही परमेश्वर ने तैयार की है, हालेलुया। उसमें स्वर्गदूत भी आ गए, क्योंकि देखी और अनदेखी। स्वर्गदूत आपको दिखते नहीं है ना, हमें दूसरा आकाश दिखता नहीं है, हमें अनसीन वर्ल्ड दिखता नहीं है, हमें आत्मिक संसार दिखता नहीं है, लेकिन वचन तो बता रहा है कि उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। अगर वचन कहता है तो ये सत्य का प्रमाण है, हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे प्रिय। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10, एक्सक्यूज मी। वचन कहता है
ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। अब प्रधान और अधिकारी जो स्वर्गीय स्थानों में है, हमने कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन। आमेन। आप लोग जिन्होंने, अगर आज आप इस वचन को देख रहे हैं और आपको स्वर्ग का अध्ययन करना है तो मेरे पुराने सरमन्स को जरूर देखिए, जिसमें हमने 3 स्वर्ग का अध्ययन किया था। पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा जहां प्रभु विराजमान है। सो वचन क्या कह रहा है यहाँ पर प्रियो? इफिसियों 3:10 में उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। क्या प्रकट किया जाए? ज्ञान प्रकट किया जाए। परमेश्वर से किसने पाया है? कलीसिया ने पाया है। तो उन अधिकारियों पर और प्रधानों पर जो आकाश में है, अर्थात दूसरे स्वर्ग में है, अर्थात अंधकार की ताकतों पर। हालेलुया। सो प्रियो, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जब तीसरे दिन वो जी उठा और अपने पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा, तो परमेश्वर ने, वचन बताता है, उसे शिरोमणि ठहरा कर उन कुंजियों के साथ कलीसिया को समर्पित कर दिया। हालेलुया। सब वो सारी प्रधानताएं, अधिकार, वो सारी ताकतें, बल की बातें, प्रभुताएं, वो सब कुछ आपके और मेरे पास है। हालेलुया। और वचन कहता है इफिसियों 3:10 में, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, अर्थात आपके और मेरे द्वारा, परमेश्वर का ज्ञान, अलग अलग तरीकों का ज्ञान उन प्रधान और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। उसमें गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स बोथ हैव कम, है ना। उसमें सही अच्छे स्वर्गदूत भी आ गए और अंधकार की ताकतें भी आ गई। हालेलुया। ये वचन हमको इस बात को बताता है कि कैसे सुनियोजित तरीके से विजिबल और इनविजिबल दुनिया कार्य करती है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के लिए और परमेश्वर ने स्वयं के द्वारा ही निर्माण किया है। हालेलुया। ये वचन जो है इफिसियों 3:10, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये वचन हमें बताता है कि कैसे पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ विजिबल और इनविजिबल दोनों जगहों का निर्माण परमेश्वर ने किया है। एक वो जो पृथ्वी कहलाती है जिसमें सब दिखता है, और एक वो जो आत्मिक संसार कहलाता है जिसमें कुछ भी नहीं दिखता है। दोनों का निर्माण परमेश्वर ने ही किया है। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि लूसीफर स्वर्ग से गिराए जाने से पहले सबसे अधिक अभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर के करीब का क्या था? आर्कएंजिल था, प्रधान स्वर्गदूत था। आर्क का मतलब होता है प्रधान। आमेन। सो वो क्या था? आर्क एंजिल था, ऐसा वचन बताता है। और ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर के बाद अगर प्रथम स्थान किसी को स्वर्ग में दिया जाता था तो वो था लूसीफर। हालेलुया। प्रियो, आर्क एंजिल्स, आर्क मीन्स फर्स्ट, प्रधान, है ना, फर्स्ट। आर्क का जो मतलब है वो इंग्लिश टू इंग्लिश फर्स्ट होता है। मीन्स ही वॉज द फर्स्ट आर्क एंजिल हु वॉज second in command in heaven after God himself. हालेलुया। ये वचन बताता है, ये मेरा अध्ययन नहीं है। हालेलुया। वचन में ऐसा कहा है कि आकाश पृथ्वी सबका निर्माण करने के बाद सबसे पहला स्थान जो परमेश्वर का है, उसके बाद जो सेकंड इन कमांड था, दैट वाज लूसीफर, एन आर्क एंजिल, ऐसा बताया जाता है। माइकल गैब्रियल से भी ऊपर था, ऐसा वचन बताता है, ऐसे इतिहासकार बताते हैं, वचन का अध्ययन करने वाले बताते हैं। आमेन। सो ओवरऑल द एंजल्स इन द हेवन, देन इज द एंजल्स जो स्वर्ग के स्वर्गदूत। अभी इसको मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूं, बिकॉज माय नोट्स आर इन इंग्लिश। सो मैं इसको आपको बताऊंगा कि ओवरऑल स्वर्ग के स्वर्गदूतों के ऊपर पूर्ण रीति से परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि उसने जब स्वर्ग पृथ्वी की निर्मित की पहले, जब बहुत पहले स्वर्गदूतों को बनाया, तो परमेश्वर के बाद सेकंड इन कमांड कौन था? तो सेकंड इन कमांड था लूसीफर, आर्क एंजिल, है ना, सबसे प्रधान स्वर्गदूत। तो उसके बाद फिर माइकल, गैब्रियल और फिर बाकी सारे चेरुबिम, ये वो सेराफिम, जितने भी स्वर्गदूत होंगे हजारों और लाखों की संख्या में, वे सब इनके नीचे थे, ऐसा वचन बताता है। दैट मीन्स पृथ्वी पर
स्वर्गदूतों का अधिकार परमेश्वर के पास है. दैट इज व्हाट वी हैव learned, that angels are organized by their authority, and their authority's name is, their authority officer is Jesus Christ. हालेलुया. उसके लिए हमने कुलुस्सियों 1:16 देखा, हमने इफिसियों 3:10 का हमने आज अध्ययन किया. हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, इसलिए आज हम यही समाप्त करेंगे. पर इससे आगे और बहुत सारी भेद की बातें हैं जो हम सीखने वाले हैं. हालेलुया. प्रियो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और हम गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है. आमीन. सो आज हम यही समाप्त करेंगे. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए. कोविड के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है प्रियो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू फॉलो द प्रोटोकॉल. आमीन. जो कुछ भी सरकारी लोग आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है, उसको कृपा करके उसको फॉलो करें. कोविड को हल्के में मत लीजिए. आमीन. नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको ही भुगतने पड़ेंगे. आमीन. इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए. अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. कल एक बार हम फिर मिलेंगे. तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.